नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की ऐसी नस पकड़ी है कि पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। पहले तो वह भारत को धमकी देने पर उतर आया था और अब वह भारत के सामने हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और वह कह रहा है कि जो तुम कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। तुम चाहते हो आतंकवाद खत्म करना, तो हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी तैयार हैं, तुम्हारा साथ देने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो की कि बिलावल भुट्टो ने क्या क्या कहा इस बारे में, और फिर हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि भारत अब मानेगा नहीं, हमें कुछ करना होगा। दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने तो ऐसी ऐसी बात कही है, आपको सुनकर मजा आ जाएगा कि इन आतंकवादियों के मुंह से ऐसी बात कैसे निकल सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले क्या कहा था। दोस्तों, पहले तो बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकियां दी थी और कहा था कि सिंधु दरिया है हमारा, या तो इसमें पानी बहेगा या इसमें उनका खून बहेगा, उनका मतलब हमारा। फिर इसके बाद इन्होंने एक और धमकी दी थी और कहा था कि हम एक और जंग करने के लिए तैयार है अगर भारत ने सिंधु जल समझौता बहाल नहीं किया तो। और इन्होंने एक और धमकी दी थी और कहा था कि जो 3 नदियों का पानी भारत को मिलता है, रावी सतलज ब्यास का, उसका पानी भी हम छीन लेंगे। मतलब सिंधु झेलम और चिनाब का पानी तो पाकिस्तान को मिलता ही था, और इसके बाद जो 3 नदियों का पानी भारत को मिलता है वो भी हम भारत से छीन लेंगे और पूरी 6 नदियों का पानी हम पाकिस्तान में ले आएंगे। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। अब दोस्तों, पाकिस्तान की इन गीदड़ भभकियों से भारत को तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि अब पार पड़ने वाली नहीं है। और दोस्तों, इन्होंने ऐसी ऐसी शांति की बात की है कि इन आतंकवादियों के मुंह से ऐसी बात सुनना एक तरीके से आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित कर देता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा है। खून की नदियां बहाने वाले की धमकी देने वाले बिलावल भुट्टो के नरम पड़े तेवर, और इन्होंने गिड़गिड़ाते हुए बोला है। इन्होंने क्या बोला है? बिलावल भुट्टो ने बुधवार 2 जुलाई 2025 को भारत से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की मांग की है। इनका मानना है कि जैसे भारत लगातार मांग कर रहा था, भारत लंबे समय से पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता रहा है, लेकिन वह हर बार इससे पल्ला झाड़ लेता है। तो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम भारत का पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आतंकवाद को खत्म करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आतंकवादियों के मुंह से ऐसी बातें सुनना एक तरीके से कुछ मजाक टाइप नहीं लगता। और इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, उसके बारे में देखते हैं। इन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ ऐतिहासिक और अभूतपूर्व साझेदारी बनाने के लिए तैयार हैं, कि मतलब हम भारत के साथ गठजोड़ बनाने के लिए तैयार है। और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, मित्र हैं। और दोस्तों देखिए, इन्होंने और क्या कहा है। भारत और पाकिस्तान को पड़ोसी बनकर रहना चाहिए और लोगों को आतंकियों से बचाने के लिए आगे आना चाहिए। देखिए इनके सुर कैसे बदल रहे हैं। सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने से बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ कई बार कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वे सभी लंबित विवादों के समाधान के लिए भारत के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। दोस्तों, पहले इनका दिमाग कहां चला गया था जब इन्होंने पहलगाम अटैक किया था, या फिर भारत में लगातार टेररिस्ट अटैक इनके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा किया जाता रहा है। क्योंकि इनके ही एक मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि हम 30 सालों से, जो पिछले 30 सालों से उनके अमेरिका और यूरोप के कहने पर हम आतंकवाद को बढ़ावा देते आ रहे हैं और कट्टरपंथियों को पालते आ रहे हैं। और जब भारत में आतंकवाद लगातार बढ़ता रहा और आतंकवादी गतिविधियां भारत में होती रही, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब अब इनके गले की नस बिल्कुल दबा दी गई है, तब ये फड़फड़ाकर बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं। और दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने और भी अच्छी अच्छी बातें कही। पानी को हथियार न बनाए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल नहीं करे और हिमालय जितनी मजबूत शांति की नींव रखे। दोस्तों, कैसा लगता है जब आतंक को पालने वाला देश शांति की बात करे, वो भी हिमालय जितनी मजबूत शांति की बात करे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ने कोशिश नहीं की हो पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी जी तक, हर बार भारत ने कोशिश किया कि पाकिस्तान के साथ अच्छे व्यवहार रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान तो एक तरीके से कुत्ते की दुम है, वो कभी मानता ही नहीं है। और अब जब पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा, तो पाकिस्तान को समझ में आने लगा है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलना ही सबसे बेहतर बात होगी। और अब भारत मानने वाला नहीं है, क्योंकि भारत पहले ही बता चुका है कि अब भारत पर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो इसे सीधे युद्ध के तौर पर लिया जाएगा, और भारत अब किसी की बात नहीं सुनेगा और डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। अब दोस्तों, इन्होंने और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की साझा विरासत की ओर लौटना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दूरदर्शिता है। यह सिर्फ स्थानीय या क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि एक वैश्विक
चुनौती है। दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी बातें जब हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान एक साथ साझा करते थे, उनकी दुआई देते हुए इन्होंने कहा है कि भारत को एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की तरह जो साझा विरासत थी उसकी तरह रहना चाहिए। दोस्तों कैसा लगता है ऐसी बातें सुन के, आप कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों दूसरा, बिलावल भुट्टो ने तालिबान के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा है कि हमने काबुल को बचाया और अफगान तालिबान को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उसे हथियारों की तस्करी रोकनी होगी, आतंकियों की आवाजाही को रोकना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो देखें कि पाकिस्तान ने तालिबान और काबुल को कब बचाया था, क्योंकि सोवियत संघ जब यूएसएसआर हुआ करता था तो उस समय 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था तो पूरी दुनिया जानती है कि जब अमेरिका पाकिस्तान में घुसा और पाकिस्तान की आईएसआई ने तालिबान नामक एक नए संगठन को जन्म दिया और पहली बार मुजाहिदीन तैयार किए। तो दोस्तों इन्होंने उस समय सोवियत संघ को भगाने में तो कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो भी प्रायोजित आतंकवाद था वो पूरे अफगानिस्तान में फैल गया और आज तालिबान में उसी का शासन है। एक तरीके से इन्होंने तालिबान को, अफगानिस्तान को बर्बाद करने का काम किया था पाकिस्तान ने, और इनका कहना है कि हमने काबुल को बचाया, तुमने तो अफगानिस्तान को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। और अफगानिस्तान के खिलाफ जब अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में घुसी तो पाकिस्तान ने ही जमीन दी थी उनको अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए, ये अफगानिस्तानी खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इनका तो कहना है कि हमने काबुल को बचाया था, ये कैसे हो सकता है। चलिए दोस्तों अब हम शहबाज शरीफ के बारे में देखते हैं कि उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा है। दोस्तों शहबाज शरीफ एक तरीके से अब बहुत चिंतित है और बहुत टेंशन में भी है। टेंशन में इसलिए है कि इनको अब समझ में आ गया है कि शहबाज शरीफ ने कबूला कि भारत अब नहीं मानेगा, पाकिस्तान को जल भंडारण क्षमता बढ़ानी होगी। अब इनको तो लग गया है कि भारत अब मानने वाला नहीं है, कि हमने जो भारत के खिलाफ किए हैं उसको देखते हुए तो भारत मानेगा नहीं। और अब ये चाह रहे हैं कि कैसे भी डैम बनाकर जल भंडारण क्षमता, डैम बनाकर, नहर बनाकर, कुछ भी करके इनकी जो जल भंडारण क्षमता है, जल को इकट्ठा करने की क्षमता है, उसको बढ़ाया जाए, जिससे कम से कम पाकिस्तान के आवाम को पानी पीने के लिए तो मिले। अब इनकी टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों आपको इस विषय पर क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्या भारत को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।